अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो है बेल वाले निशान को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात निकालने का क्या तरीक़ा है, कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील के साथ इस तरह बताऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे और समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा चलकर ज़कात के मसले में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने यहाँ पर नोट किया है, लिखा है, मैं यही आपको समझाऊंगा। ज़कात कैसे निकालते हैं, कितना निकालते हैं, निसाब वगैरह सब कुछ इसमें बातें आ जाएंगी। सबसे पहली बात, ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ों पे है, ठीक है। एक है सोना, फिर एक है चांदी, नंबर 3 नकदी, नंबर 4 तिजारत। मैंने उर्दू में भी लिख दिया है और इधर अंग्रेज़ी में भी लिख दिया है। अब ये समझना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, यानी सामान के ऊपर, जैसे सामान के अलावा गल्ले वगैरह हैं, यानी जो हम उगाते हैं, खेती वगैरह है, उसका एक अलग मसला है। इसी तरह जानवर वगैरह की जो ज़कात है वो एक अलग मसला है, यहाँ पर मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनके अलावा कोई भी सामान आपके पास है उसमें ज़कात नहीं है। सिर्फ़ यही 4 चीज़ें, यही 4 सामान ऐसे हैं जिन पे ज़कात ज़रूरी है। सोना में आप ये समझिए, चाहे वो सोना इस्तेमाल करने के लिए हो या इस्तेमाल न हो रहा हो, ज़ेवरात की शक्ल में हो या ऐसे ही सोने के बर्तन वर्तन रखे हुए हों, कोई भी हो, सोना अगर आपके पास मौजूद है अब उसको ज़कात में हिसाब करेंगे। अब कुछ औरतें ये समझती हैं कि हम तो ज़कात जो है नहीं देंगी क्योंकि हम लोग जो है सोने की चीज़ें और सोने के ज़ेवरात हम खुद इस्तेमाल कर रही हैं, हम जो है कान पे हो या नाक पे हो, गले पे सोने के ज़ेवरात इस्तेमाल कर रहे हैं, रखे हुए तो नहीं है, इसीलिए हम ज़कात नहीं देंगे। ये बिल्कुल गलत मसला है। सही मसला क्या है वो आपको बता चुका हूँ। तो अब जो है आप घर में हिसाब करिए कि कितना सोना है, कितना ग्राम सोना है, मालूम कर लीजिए। किसी के पास 1 किलो भी हो सकता है, किसी के पास 2 किलो भी हो सकता है, किसी के पास हो सकता है न भी हो, सब हो सकता है। मैं अभी तमाम बातें आपके सामने बयान करूँगा। पहले आप देख लीजिए, अगर किसी के पास सोना बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर जैसे मैं सोना लिखकर यहाँ कुछ रुपए लिखा हूँ, आप अगर सोना आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ मत लिखिए। अगर आपके पास सोना है और जितना ग्राम है उसको समझिए, ये बहुत ज़रूरी मसला है। यहाँ पर लोग धोखा खा जाते हैं, गलत मसला समझ बैठते हैं। अब क्या है वो ज़रा समझिए। वो ये है कि अगर आपके पास, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कहता हूँ, 500 ग्राम, आधा किलो जो है सोना आपके पास है, मिसाल दे रहा हूँ। आधा किलो आपके पास हो भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो जो आधा किलो 500 ग्राम आपके पास सोना है, उस सोने को आप कितने कीमत में ख़रीदे थे उसका कोई एतबार नहीं होगा। हाँ, एतबार किसका होगा? अगर उसी सोने को जो आपके पास फ़िलहाल मौजूद है उसको आप अगर दुकान के पास, दुकानदार के पास लेकर जाते हैं, बनिए के पास लेके जाते हैं, जो सोने की दुकान होती है वहाँ लेकर जाते हैं, उसी सोने को जो फ़िलहाल आपके पास मौजूद है, यानी वो सेकेंड हैंड सोना है, नया सोना नहीं रहा, तो उसको जो आप अगर अभी बेचेंगे फ़िलहाल, वो कितने रुपए का जाएगा? हो सकता है कि आप जितने रुपए में ख़रीदे थे उससे ज़्यादा चला जाए, क्योंकि सोने की कीमत बढ़ती रहती है, घटती रहती है। हो सकता है कि आप जितने रुपए में ख़रीदे थे उससे कम में चला जाए। तो जितनी कीमत उसकी फ़िलहाल बनेगी वो आप अंदाज़ा करके, दुकानदार से मालूम करके यहाँ सोने के सीध में लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपये लिख दिया है। आपके पास हो सकता है 1 लाख से ज़्यादा भी हो, ये भी हो सकता है 1 लाख से कम भी हो सकता है। मैंने यहाँ बस समझाने के लिए आपको 1 लाख लिखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी 1 लाख लिख दें, ठीक है, इसको समझिएगा। फिर दूसरी बात, बिल्कुल चांदी में यही मसला है जो सोने में है, जैसे मैंने बताया है पूरी तफसील। लिहाजा चांदी भी मालूम करके आप इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सोने में है, चांदी की कीमत आप यहाँ लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ लिखा है 50,000 रुपये की चांदी है, मिसाल समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने लिखा है। हो सकता है आपके पास ज़्यादा भी हो, कम भी हो। तो अगर किसी के पास सोना नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी न लिखे। अगर किसी के पास चांदी बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी न लिखे। फिर इसी तरह अगर किसी के पास सोना नहीं है तो सोना न लिखे, चांदी है तो चांदी लिख दे, ठीक है। जो भी हो वो लिखना है आपको यहाँ पर। नकदी यानी कैश, ये क्या है? आपके पास जो बैलेंस फ़िलहाल मौजूद है,
चाहे वो बैंक के जो है उसके अकाउंट में मौजूद हो, या आप अपने घर पे रखे हुए हैं, अलमारी वगैरह पे, अपने जेब पे रखे हुए हैं, जो अभी मौजूद है, जो खर्च कर दिए हैं वो ख़त्म हो गया, अब उसमें ज़कात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहीं से लाख रुपए मिले थे, आप उसको खर्च कर चुके हैं, कहीं पर आपकी दुकान है, वहाँ पर किराए का कुछ, मतलब आपका घर है, वहाँ पर कुछ किराए मिल रहे हैं, कहीं आप दुकान खोलकर जो है किसी को दे दिए हैं, वहाँ पर दुकान का किराया आप लेते हैं, यानी किराए पे दुकान दे रहे हैं। आप तो दुकान के मालिक नहीं है, लेकिन बस दुकान का जो घर है वो आप किराए पे दे रहे हैं, वो पैसे मिल रहे हैं, उनको हिसाब नहीं करना है क्योंकि वो तो खर्च हो चुके हैं। हाँ, अगर वो भी आपके पास मौजूद हैं उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी फ़िलहाल जितना रुपए आपके पास मौजूद है वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि किसी के पास अगर लाख रुपए है तो लाख रुपए लिख दिए। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे समझाने के लिए लाख रुपए लिखा है। हो सकता है किसी के पास कम भी हो ज़्यादा भी हो सकता है कि किसी के पास बिल्कुल भी ना हो। अगर किसी के पास कुछ भी रुपए नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखे। अगर किसी के पास 10 ही रुपए हैं तो यहाँ पर 10 रुपए लिख दे। तो ये नकदी है। उसके बाद आइए तिजारत। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में आप तिजारत का हिसाब करेंगे। वो कैसे करेंगे वो समझिए, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत आदमी धोखा खा जाते हैं, ये समझाना आपको बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वो क्या है? तिजारत। आप अगर किसी चीज़ को बेचने के लिए ले रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तब उसको यहाँ हिसाब करके लिखेंगे। अगर आप बेचने के लिए नहीं ले रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया है कि आप घर बनाकर किराए पे दे दिए हैं, या ज़मीन जो है आप ख़रीदो फ़रोख्त तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ज़मीन पे घर बनाकर दे दिए हैं, या फिर जो है आप कुछ दुकानें जो है किराए पे दे रहे हैं, यानी आप उसको बेच नहीं रहे हैं, उसको जो है ज़रिए माश बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है कहीं फैक्ट्री पे काम करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पे जो आपके मशीन वगैरह लगे हुए हैं, वो मशीन बेचने के लिए नहीं है, बल्कि आप उन मशीन से फ़ायदा उठाते हैं, कुछ काम वगैरह करते हैं, उसकी ज़कात नहीं है, बल्कि वो मशीन जो बेचने के लिए है उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। आप मोबाइल की दुकान है आपकी, आप मोबाइल बेच रहे हैं, लिहाजा मोबाइल की जो कीमत है, जितनी कीमत में आप बेचेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर मोबाइल बेचने के लिए नहीं है बल्कि मोबाइल जो है आप रखे हुए हैं, सामान वगैरह मोबाइल का रखे हुए हैं, आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो जो भी बेचने के लिए है आप उसको लिख दीजिएगा। जो बेचने के लिए नहीं है, जैसे मोबाइल की दुकान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, मशीन वगैरह होती हैं, मशीन के सामान उसकी जो कीमत वो आपको लिखनी ही नहीं है क्योंकि वो तो बेचने के लिए नहीं है। ऐसे ही आप अगर जो है किसान हैं, आप जो है खेती वगैरह करते हैं, तो उसकी जो चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं आपके पास या कोई और है जिससे आप खेती वगैरह के ज़रिया खेती वगैरह उसके ज़रिया करते हैं, तो उसको बेचने के लिए नहीं है बल्कि वो ज़रिया बना रहे हैं, तो उस पर भी ज़कात नहीं है। जो आप बेचने के लिए रखे होंगे, बेचते होंगे, फ़रोख्त करते होंगे, उसकी कीमत हिसाब करेंगे। अब उस कीमत को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये मसला बहुत टेढ़ा था। अब यहाँ पर बस मैंने समझाने के लिए आपको 20,000 रुपये लिख दिया है। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा भी हो, कम भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये टोटल हो गया। इसको आप, ये 4 चीज़ें हैं, इनके अलावा कुछ भी आपके पास मौजूद है, आपके पास घर में 10-10 जो है बाइक्स मौजूद हैं, कार मौजूद हैं, आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, कार वगैरह का बिजनेस नहीं है आपका, तो आपकी जो है उन चीज़ों पे ज़कात ही नहीं है क्योंकि आप उसको बेच ही नहीं रहे हैं। हाँ, अगर बेचने के लिए होंगे तो फिर तिजारत में शामिल करेंगे यहाँ पर। अगर बेचने के लिए नहीं है तो ये 4 चीज़ों में तो वो सामान है ही नहीं। जब है नहीं तो फिर ज़कात ही नहीं है उस पर। इसी तरह आपके पास ज़मीनें हैं, बहुत सारी ज़मीनें रखी हुई हैं, आप रखे हैं, बेच नहीं रहे हैं, बेचने के लिए नहीं है, बस ऐसी पड़ी हुई हैं ज़मीनें, तो ऐसी सूरत में उन ज़मीनों पर भी ज़कात नहीं है क्योंकि उनको तो बेचने के लिए नहीं रखे। अगर बेचने के लिए रखते तो तिजारत में शामिल करते। अगर बेचने के लिए नहीं है तो फिर वो सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, नकदी भी नहीं, तिजारत भी नहीं, लिहाजा उस पर ज़कात ही नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हैं, मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको लिखा है और इसको टोटल किया है। टोटल कितना किया है? ये हो गए टोटल 2,70,000। हो सकता है आपके पास ज़्यादा भी हो, कम भी हो, आप अपने हिसाब से करिएगा यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आइए कर्ज़ के पास। अब जो है टोटल हो गया 2,70,000। अब कर्ज़ आप कितना लिए हुए हैं? अगर आप किसी को कर्ज़ दिए हैं, यहाँ पर एक मसला और बता दूँ आपको, बहुत ज़रूरी मसला है नकदी में। अगर आप किसी को कर्ज़ दिए हैं, आपके पास से कोई पैसे लिया है कि भाई मुझे 20,000 रुपये दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, उसको भी यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि आप दिए हुए हैं, आप कर्ज़ लिए नहीं हैं, आप किसी को कर्ज़ दिए हैं। हाँ, अगर कर्ज़ किसी को इस तरह दिए हैं कि अब वो देगा नहीं,
ऐसा लग रहा है कि आप वो देने की उम्मीद नहीं है, उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी को कर्ज दे दिए हैं तो आप उसको यहाँ पर नकदी में भी शामिल करेंगे, अगर उस कर्ज के मिलने की उम्मीद हो। अगर आप यहाँ पर अभी शामिल नहीं करेंगे, फिर जब वो कर्ज आप जो है अदा कर देगा कर्ज लेने वाला, फिर तमाम गुज़िश्ता सालों की ज़कात अदा करनी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी। इसीलिए अभी आप जोड़ दीजिए ताकि उस वक्त जो है एक साथ ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं हो आपको। तो ये समझाने के लिए मैंने कहा है। अब आइए, अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं, लोन लिए हैं, अब क्या होगा वो समझने का है। ये टोटल करने के बाद जो कर्ज आपके ऊपर है, बैंक से आप मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए लिए हुए हैं, 2,000 रुपये, 50,000 रुपये, या किसी भाई बहन के पास से या किसी रिश्तेदारों के पास से कुछ कर्ज लिए हैं, आप लिए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप इसके नीचे यहाँ पर मैंने समझाने के लिए कर्ज के तौर पे 70,000 रुपये लिख दिया है। तो 2,70,000 रुपये पहले हो गए थे ये मिलाकर, अब यहाँ पर 70,000 रुपये कर्ज है। यहाँ पर तो हम लोग मिलाए थे, जम किए थे, लेकिन यहाँ पर हमको घटाना है, माइनस करना है। लिहाजा 2,70,000 रुपये टोटल हुए थे, 70,000 रुपये मेरे ऊपर कर्ज है। लिहाजा अब जो मुझे बचा, कितना बचा, माइनस कर दिया इससे, तो बचा मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपये। अब ये जो 2 लाख रुपये हैं, जब इन पैसों पे सालाना साल गुजर जाए, यानी हौलाने हौल गुजर जाए, 1 साल इन पे गुजर जाए और आप साहिब निसाब हों, तो फिर आपके लिए ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। अब आइए इधर बहस करते हैं निसाब के ऊपर। निसाब क्या है? निसाब में है सोना और चांदी। सोने में मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझें, मेरा मकसद यही है। सोने में जो उसका निसाब है, यहाँ पर जो है मैंने ग्राम के हिसाब से लिखा है, क्योंकि आम तौर पे जो इस्तेमाल होता है वहाँ पर वो तोले के हिसाब से सोना कहते हैं, 7.5 तोला सोना है, तो उस एतबार से वहाँ हिसाब करते हैं। लेकिन तोला आज के दौर में कौन समझेगा, इसीलिए मैंने ग्राम के हिसाब से लिखा है। 7.5 तोला जो सोना होता है वो आम तौर पे 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, ये इतना होता है इसकी जो है मतलब इसका वज़न। उर्दू में भी लिखा है मैंने 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। अब ये जो सोना है इसका निसाब कितना होगा? इतने ग्राम का सोना, नया सोना आप दुकान में जाकर मालूम करिए कि मैं अगर आपके पास से, दुकानदार से पूछिए कि अगर मैं आपके पास से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना लूँगा तो कितना रुपये लगेगा मुझे, वो बताएगा कि इतना रुपये लगेगा। यहाँ पर मैंने मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए 80,000 लिखा है। हो सकता है कि इसकी कीमत घट जाए, इसकी कीमत बढ़ जाए, हो सकता है कहीं पर 2 लाख हो, कहीं पर 50,000 हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सोने की कीमत घटती रहती है, बढ़ती रहती है। यहाँ पर जो मैंने 80,000 लिखा है, ये मिसाल के तौर पे समझाने के लिए लिखा है, ये मुतय्यन नहीं है, ठीक है, वरना धोखा मत खाइएगा आप। अब उसके बाद आप आइए चांदी की तरफ। चांदी में जो कहा जाता है कि 52.5 तोला, वही बात है, तोला कौन समझेगा, इसलिए मैंने ग्राम से लिखा है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, यहाँ पर उर्दू में भी मैंने लिख दिया है। ये है चांदी का निसाब। आम तौर पे जब आप, बिल्कुल वही है, दुकान को जाएंगे, दुकानदार से सोना या सोने की जो दुकान है वहाँ पर मालूम करेंगे इतनी सोने की जो है चांदी, यहाँ चांदी की दुकान को जाइए, मालूम करिए कि चांदी इतनी मेरे पास मौजूद है, उसकी कीमत कितनी होगी। यानी अगर मैं चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम आपसे ख़रीदूँगा, उसकी कीमत कितनी बैठेगी, वो कैलकुलेटर में हिसाब करके आपको बता देगा कितने रुपए कीमत बैठेगी। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए उसकी कीमत 25,000 लिखा है। हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, कम भी हो, ये 25,000 मुतय्यन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप जिस दिन ज़कात निकालेंगे, हिसाब करेंगे, इसी तरह हिसाब करके आप उसी दिन जाकर मालूम करिएगा और यहाँ हिसाब लिखिएगा, ठीक है, पूरी इसी नक्शे के साथ बनाइएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब उसके बाद क्या समझाना है वो बहुत ज़रूरी है, वो समझिए। अगर किसी के पास ये 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, तिजारत, चारों हैं, अब वो ज़कात इस तरह निकालेगा, सबको हिसाब कर देगा। अब देखेगा कि ये जितना रुपये टोटल हुआ, ये टोटल रुपये सोने का जो निसाब है, यहाँ जैसे सोने का निसाब या चांदी का निसाब, दोनों में से किसी भी एक के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर सालाना साल यानी हौलाने हौल साल जो है गुजरने के बाद ज़कात उसके लिए ज़रूरी है, वो ज़कात निकालेगा, ज़रूरी है। अगर इससे कम हो, सोने से कम है, मतलब दोनों में से किसी एक के बराबर हो, दोनों के बराबर होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए एक का हिसाब रखना है।
अगर सोने के बराबर नहीं हो रहा है, चांदी के बराबर हो रहा है, तब भी आप पर ज़कात ज़रूरी है। अगर चांदी के बराबर नहीं हो रहा है, सोने के निसाब के बराबर हो रहा है, तब भी ज़कात आप पे ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, धोखा मत खाइएगा इस पे। तो दोनों में से किसी भी एक की जो है कीमत यानी निसाब के बराबर अगर हो जाए आपका जो टोटल माल है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए ज़कात निकालना ज़रूरी है। कितना निकालेंगे वो अभी आपको बताऊँगा आगे। अब उसके बाद ये तो अगर सब किसी के पास है, अगर किसी के पास सब नहीं है, तिजारत है, मतलब तिजारत नहीं है, ठीक है, तिजारत नहीं है, ये तीनों चीज़ें हैं, तो तीनों चीज़ें हिसाब करके बिल्कुल ऐसा ही मामला करेगा। अगर कोई दो भी सामान है, कोई भी दो है, उसका फिर यही मामला करेगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है, एक एक चीज़ें हैं, किसी के पास न चांदी है, न नकदी है, कैश है, न तिजारत है, सिर्फ और सिर्फ सोना है, अब क्या करेगी वो औरत, ख़ास तौर से औरतें होती हैं, वो कैसे क्या हिसाब करेगी? वो सोने की जो है कीमत मालूम करेगी, यानी सोना देखेगी कि उसके पास, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है किसी औरत के पास, एक एक जुज़ मसला बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सिर्फ सोना है, इसीलिए वो इस तरह हिसाब करेगी कि अब जो है वो देखेगी कि सोना जो है कितना ग्राम बैठ रहा है, यानी कि सोना उसके पास कितना है। अगर उसके पास सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम से ज़्यादा या इसी के बराबर है, तो फिर उसके लिए ज़कात निकालना ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो फिर ज़कात नहीं है, क्योंकि सिर्फ सोना था तो सोने का निसाब देखें। अगर किसी के पास सोना है और फिर चांदी भी है, तो फिर दोनों का हिसाब निकाल के इसी तरह यहाँ पर टोटल करेंगे, क्योंकि ये दोनों नहीं है तो दोनों का नहीं निकालेंगे, इन दोनों का सोना चांदी का निकालेंगे और टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद अब दोनों का निसाब देखेंगे, जिसके भी बराबर हो जाएगा उसके हिसाब से हम जो है ज़कात निकालेंगे, उस पर ज़कात ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी के पास सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है, और नकदी भी नहीं है, तिजारत भी नहीं है, सिर्फ चांदी है, ऐसी सूरत में अब चांदी का निसाब देखेंगे, सोने का निसाब नहीं देखेंगे। इसी एतबार से वो देखेंगे ज़कात उस पर ज़रूरी है या नहीं है। इसी तरह किसी के पास सोना भी है और नकदी भी है, चांदी नहीं है, ऐसी सूरत में अब दोनों का फिर देखेंगे, दोनों के बराबर। ठीक है, चांदी और सोने के निसाब के बराबर हो रहा है या नहीं, किसी भी एक के बराबर हो जाए तब भी ज़कात ज़रूरी है। इसी तरह सोना है, चांदी नहीं है, नकदी है, तिजारत है, फिर दोनों के बराबर देखेंगे। सोना मिसाल के तौर पे किसी के पास नहीं है, सिर्फ चांदी है और नकदी भी है, तिजारत भी है या तिजारत नहीं है, कुछ भी हो, ये तीनों चीज़ों में से जो भी हो सकता है, ऐसी सूरत में उसके लिए फिर वो सोना और चांदी दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों के निसाब के बकदर देखना पड़ेगा उसको है या नहीं है। अब उसके बाद आइए कि ज़कात कैसे निकालेंगे और कितना फ़ीसद निकालेंगे, कितने रुपए में कितना ज़कात निकालते हैं, यहाँ पर मैंने समझाया, इसको समझिए, बहुत ज़रूरी है ये। ज़कात जो निकालेंगे वो 40% के एतबार से निकालेंगे, यानी 40 रुपये में 1 रुपये निकालेंगे। अगर 100 रुपये है किसी के पास तो वो 40 रुपये में जब 1 रुपये हो रहा है तो 100 रुपये में जो है उसका 2.5 रुपये हो जाएगा, 2 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी के पास 1000 रुपये है तो उसमें 25 रुपये बैठेंगे। उसको इस तरह निकालिएगा आपके मोबाइल पे या कैलकुलेटर पे, जितना रुपये आपके पास होगा वो जो है आप लिखिएगा, उसके बाद ये निशान कंप्यूटर पे होता है या मोबाइल पे होता है, उसको ये निशान लगाइएगा, फिर 40 लगा दीजिएगा। जितना रुपये आएगा आपको उतने रुपये ज़कात निकालना ज़रूरी है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो ज़कात ज़रूरी है, अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं तो ज़कात आप पे ज़रूरी नहीं है। यानी मैंने मुकम्मल नक्शा आपके सामने जो है खींच कर बयान कर दिया है। जैसे 40 रुपये में 1 रुपये है, 100 रुपये में 2.5 रुपये है, 1000 रुपये में 25 रुपये है, 10,000 में 250 रुपये है, और 20,000 में 500 रुपये है, 40,000 रुपये में 1,000 रुपये है। इसी तरह आप हिसाब लगाते जाइएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको मुकम्मल तफसील से बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपका अच्छी तरह से हल हो गया होगा। इसके अलावा जो ज़कात के जुज़ियात हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं, वो एक अलग अलग वीडियो में मुस्तकिल तौर पे आपको बताऊँगा। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी सही समझ अता फरमाए। और आपसे दरख्वास्त है कि MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सही मसला लोग जानते नहीं है, आवाम जानती नहीं है। गलत सलत जिस तरह होता है, ज़कात वकात निकाल के जो है समझते हैं हम लोग ज़कात निकाल लिए हैं, जबकि ज़कात का निकालना फ़र्ज़ है और फिर फ़र्ज़ का इल्म भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी जानकारी निहायत अहम है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।